नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज पढ़ेंगे भारतीय विचारक रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना। आप एक महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, समाज सेवी, राष्ट्रभक्त आदि रहे। आपका जन्म 1861 ईस्वी बंगाल कलकत्ता में हुआ और निधन 1941 में हुआ। आपकी उपलब्धि जाने। गीतांजलि रचना के लिए आपको 1913 में नोबेल का पुरस्कार मिला और हमारे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता आप ही हैं। आपका शिक्षा दर्शन के बारे में क्या विचार है, शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है, आइए जानते हैं। आप एक आदर्शवादी, प्रकृतिवाद एवं प्रयोगवाद सभी की झलक आपके शिक्षा दर्शन में मिलती है। आपके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन का बाहरी परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। पुनः सुन लीजिए। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन का बाहरी स्थितियों से सामंजस्य बनाती है। और शिक्षा के बारे में इनका विचार है सा विद्या, यानी ऐसी विद्या हो जो हमें आर्थिक सामाजिक दासता से मुक्ति दिलाए एवं संकीर्ण विचारधारा से मुक्ति दिलाए आदि। शिक्षा के उद्देश्य आपके अनुसार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। ऐसी शिक्षा हो जो व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास करे, जिसमें बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राष्ट्रवाद भावना का विकास, नागरिकता के गुण का विकास आदि। क्योंकि एक अच्छे व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं होती हैं। जब शिक्षा प्राप्त के बाद व्यक्ति समाज में आएगा तो अच्छे नागरिक के रूप में देश को मिलेगा। शिक्षा का माध्यम आपके अनुसार जो शिक्षा का माध्यम है वह मातृभाषा होना चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छे से सरलता से समझ में आए। पाठ्यक्रम आपके अनुसार ऐसा पाठ्यक्रम हो जो जीवन के सभी पक्ष का विकास करे। ऐसे विषय को रखा जाए जो जीवन के सभी पक्ष का विकास करे, जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, प्रकृति विज्ञान से संबंधित हो, संगीत हो, कला हो, बागवानी हो, कृषि हो, विज्ञान के सब शाखा आदि, जिससे बच्चों का सभी पक्षों का विकास हो सके। शिक्षण विधि आपके अनुसार आप पुस्तक कला के विरोधी रहे हैं। आपका जो विचार है पुस्तक कला के विरोधी रहे हैं एवं प्रकृतिवाद के समर्थक रहे हैं, यानी शिक्षा प्रकृति के निकट रह के देनी चाहिए। आपके अनुसार ऐसी शिक्षा हो जिसमें बच्चा सक्रिय रहे, निरीक्षण विधि द्वारा सीखे, भ्रमण विधि द्वारा सीखे, वाद विवाद विधि द्वारा सीखे, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखे एवं प्रकृति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षक की भूमिका। आपके अनुसार शिक्षक ऐसा हो जो बच्चों का सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उनका निर्देशन करे एवं शैक्षिक वातावरण बनाए जिससे बच्चे के अंदर सारे गुणों का विकास हो सके। छात्र कैसा हो? आपके अनुसार छात्र ऐसा हो जो शिक्षा के प्रति रुचि रखता हो, आदर्शवादी हो एवं आज्ञाकारी हो और सीखने की ललक हो। अनुशासन ये शारीरिक दंड के विरोधी थे। आपका मानना है कि स्व अनुशासन होना चाहिए, यानी स्व अनुशासन, स्वयं अनुशासित बच्चों को होना चाहिए। आप रटंत विद्या के विरोधी थे कि कोई भी बच्चा रट करके किसी बात को अगर याद कर ले तो वो उचित नहीं, वो उसके भाव को समझ नहीं पाता है। इसलिए विद्या में, शिक्षा में उस भाव को समझना अति आवश्यक है। आप स्त्री शिक्षा के समर्थक रहे हैं क्योंकि स्त्री समाज में एक बहुत बड़े वर्ग के रूप में या एक सम्मान के रूप में हम देखते हैं, लेकिन अगर शिक्षित हो गई तो वो हमारा घर परिवार को बेहतर दिशा देगी। आपकी कुछ प्रमुख रचना है स्त्री शिक्षा, माई स्कूल,
शिक्षा के हेर फेर, गीतांजलि हो चुका है, गीतांजलि आदि। पुनः सुन लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं स्त्री शिक्षा, माई स्कूल, शिक्षा के हेर फेर, गीतांजलि आदि। अब जो प्रश्न बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पुस्तकी ज्ञान के पक्ष में थे कि विरोध में थे? तो ये पुस्तकी ज्ञान के विरोध में थे। गीतांजलि किसकी रचना है? आपकी रचना है, इत्यादि। अब हम अगले विचारक पढ़ेंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जब नाम लेते हैं तो एक महान व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। आप एक महान विचारक, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक एवं अन्य प्रतिभा के धनी रहे हैं। आपका जन्म 1869 गुजरात में हुआ था और 1948 में आपका निधन हुआ। आप देश के लिए शहीद हो गए। आपके इस दिन शहीद होने वाले दिन 30 जनवरी को हम सब शहीद दिवस के रूप में जानते हैं, मनाते हैं। आपकी जो समाधि दिल्ली में है, राजघाट में, वहां पर एक आदर्श वाक्य लिखा, हे राम। सौभाग्य से हमको वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आइए देखते हैं शिक्षा दर्शन, आपका शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार रहा है। आप भी सभी वाद के समर्थक रहे। आपके शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतवाद, प्रयोगवाद की झलक दिखाई देती है। शिक्षा दर्शन आपके जीवन में कुछ बात का विशेष महत्व है, कुछ शब्द का महत्व है, देखते हैं। सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह, ये ऐसे शब्द हैं जो समय समय पर आपके शिक्षा दर्शन में, आपके लेख में, आपके जीवन में सामने आते रहते हैं। पुनः सुन लीजिए, सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह। आंदोलन के समय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा जन आंदोलन तैयार किया, सत्य के लिए शांतिपूर्वक आग्रह करना। आगे देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षा के बारे में क्या आपका विचार है? आपका मानना है शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों का बहुमुखी विकास करे, यानी हर पक्ष का विकास करे। अन्य विचार आपका देखते हैं शिक्षा के संबंध में। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे भारतीय समाज उन्नति कर सकता है। पुनः सुन लीजिए, अच्छा विचार है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे भारतीय समाज उन्नति कर सकता है, यानी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज जो पिछड़ा है वो आगे बढ़ सकता है। आगे देखते हैं, सर्वोदय, शिक्षा पर बल दिया, यानी सबके लिए शिक्षा, सबका कल्याण हो। इनकी कुछ रचनाएं हैं, हिंद स्वराज, शिक्षा नई तालीम की ओर, शिक्षा की समस्या, सच्ची शिक्षा, दिल्ली डायरी आदि। पुनः सुन लें इनकी रचना, हिंद स्वराज, शिक्षा नई तालीम की ओर, शिक्षा की समस्या, सच्ची शिक्षा, दिल्ली डायरी आदि। हम देखते हैं कि शिक्षा जगत में महात्मा गांधी का विशेष योगदान है। बेसिक शिक्षा, जब गांधी जी की बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा की बात आ जाती है। इसको बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम शिक्षा के नाम से जानते हैं। जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में ये विचार निकल के आया, जिसमें निशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो, बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दिया जाए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो एवं हस्तकला संबंधी अधिक पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाए आदि। शिक्षा के उद्देश्य, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या उद्देश्य है? आत्मनिर्भर बनाना, यानी शिक्षा का वह उद्देश्य है आपके अनुसार कि वो ऐसी शिक्षा हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए या उस दिशा में मदद करे, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा अनिवार्य रूप से आपके अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा चरित्र का विकास हो, शारीरिक विकास हो, आध्यात्मिक पक्ष का विकास हो और मानसिक संकीर्णता, विचारों से मुक्ति दिलाने वाली शिक्षा होनी चाहिए, यानी आदि विकास करना चाहिए कि ऐसा विकास हो जो बहुमुखी विकास के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा हो और आत्मनिर्भर बनाए। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने अपना लेख हरिजन में लिखा है, इनके द्वारा विभिन्न पत्र लिखे गए हैं, रचनाएं लिखी गई हैं। तो हरिजन नाम की भी इनकी रचना है, उसमें इन्होंने लिखा है शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध, शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए।
बीमा अब जब कोई व्यक्ति करवाता है तो निश्चिंत हो जाता है कि अब हमको कोई टेंशन नहीं है, यदि कुछ ऐसा होता है तो बीमा उसका क्षतिपूर्ति देगा। ठीक उसी प्रकार शिक्षा ले लिए तो ये निश्चित हो जाना चाहिए बीमा हो गया है, अब हमको आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी ऐसी शिक्षा जो आत्मनिर्भर बनाए। पाठ्यक्रम, आपके अनुसार ऐसा पाठ्यक्रम हो जो हमको बहुमुखी विकास की ओर ले जाए, जिसमें हस्तशिल्प यानी हाथ से बने गत्ते के सामान, लकड़ी के सामान, मिट्टी के सामान आदि बनाने वाले पाठ्यक्रम होना चाहिए, एवं हमारे विषय में उसको अधिक समय दिया, 1 से 1.5 घंटा जो हो वो हस्तकला से संबंधी पाठ्यक्रम को दिया जाना चाहिए। गृह विज्ञान हो बालिकाओं के लिए, कताई बुनाई हो, बागवानी हो या कृषि विज्ञान हो पुरुषों के लिए। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसके अलावा संगीत, नाटक, कला आदि विषय का समावेश हो, जिससे बच्चों का बहुमुखी विकास हो। शिक्षण विधि, आपके अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? छात्र सक्रिय रहे, अर्थात शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, जिससे बच्चा सक्रिय रहेगा और हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहेगा। और इसके अलावा निरीक्षण विधि होनी चाहिए, अनुसंधान विधि का प्रयोग करना चाहिए, भ्रमण विधि का प्रयोग करना चाहिए, प्रश्नोत्तर विधि का, वाद विवाद, भाषण विधि, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो गया। यानी ये सब विधि होगी तो बच्चों को सक्रिय रहने का मौका मिलेगा। वाद विवाद होगा तो उसमें भाग लेगा, भाषण होगा तो उसमें भाग लेगा, यानी ऐसी शिक्षण विधि हो जिसमें बच्चा ज्यादा सक्रिय रहे, उसका दिमाग गतिशील बना रहे। गांधी जी के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास के लिए एक विचार है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। इन्होंने मातृभाषा के बारे में अपने विचार को रखा है, पुनः सुन लें। बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। आप जानते हैं शिक्षा के संबंध में इनके अन्य विचार को जानते हैं। आपने कहा कि पहले पढ़ने और फिर लिखने के बारे में बताना चाहिए। बच्चों को नहीं पहले शुरू में लिखने को दे दे, पहले उसको पढ़ाया जाए उसके बाद लिखाया जाए। और आपका जो विचार है अक्षर ज्ञान से पूर्व चित्रकला सिखाया जाए। अक्षर ज्ञान जब बच्चा को करवाया जाता है उससे पहले उसको चित्रकला करवाया जाए, इसलिए जब चित्रकला करेगा तो उसको लिखने या कुछ बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसके बाद जब अक्षर ज्ञान वो देखेगा लिखेगा तो उसको बनाने में सीखने में सरलता होगी, इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं। क्रियात्मक शिक्षा हो, अनुभव पर आधारित हो एवं विभिन्न विषयों से समन्वय स्थापित करने वाली शिक्षा हो। शिक्षा अनुभव पर आधारित हो, क्रिया पर हो एवं विभिन्न विषय में आपसी तालमेल को बनाए रखे। अनुशासन, आप प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे, प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे। बात करते हैं तो गांधी जी कहते हैं ऐसा अनुशासन हो जो प्रभावात्मक अनुशासन के रूप में लागू किया जाए। शिक्षक, आपके अनुसार शिक्षक ऐसा हो जो आदर्शवादी हो, विषय का ज्ञाता हो, अनुशासित हो एवं बच्चों को शैक्षिक वातावरण करके देने वाला हो जिससे बच्चा विकास करे। छात्र के बारे में इन्होंने कहा कि जब पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो तो बच्चा सक्रिय रहे एवं शिक्षा के प्रति रुचि रखे एवं अपने टीचर के प्रति आज्ञाकारी हो एवं सीखने वाला हो, तभी शिक्षा देने में अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे देखते हैं। स्त्री शिक्षा, आपके अनुसार स्त्री शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। आप समाज सुधारक भी रहे हैं कि स्त्री जब शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा, एक परिवार शिक्षित होगा जिससे सब समाज की स्थापना होगी। उसके बारे में आपके विचार हैं। गांधी जी ने कहा इस संबंध में, एक शिक्षित स्त्री सब समाज की रचना करती है। एक शिक्षित स्त्री सब समाज की रचना करती है। आप एक आदर्शवादी रहे हैं, पहले चर्चा हो चुका है, सभीवाद का आप में झलक मिलता है। सर्वधर्म समभाव की भावना में आपका विचार रहा है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखा जाए।
आप प्रयोगवादी रहे हैं एवं इसके अलावा शिक्षा पद्धति, आपके अनुसार जो शिक्षा पद्धति है वह मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने दो भारतीय विचारक रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन किया। अगले क्लास में अन्य भारतीय विचारक के बारे में पढ़ेंगे।